कोहली कमाल के क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में हर दूसरा शख्स आपको कोहली का फैन मिलेगा। लोग इन्हें किंग कोहली भी कहते हैं, पर मैं बोलूँगा ये सिर्फ क्रिकेट के किंग नहीं, ये बिजनेस के भी किंग हैं। इनको पता है कि आज नहीं तो कल क्रिकेट की पारी से अलविदा तो कहना है, पीछे से बिजनेस सेटअप कर लो। तो खेलते खेलते जिस तरह से ये 100 पे 100 मारते हैं, उसी तरह इन्होंने ब्रांड पे ब्रांड डालकर अपनी कई सारी कंपनियां खड़ी कर दी हैं। ये इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट की लिस्ट में टॉप पर है, और इसके पीछे आखिर वजह क्या है? ऐसी क्या वजह है कि कोहली ही क्यों, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा क्यों नहीं? हालांकि रोहित शर्मा ने 2007 में टीम को ज्वाइन किया था और विराट कोहली ने 2008 में। कोहली रोहित से 1 साल बाद क्रिकेट में आए थे। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि विराट कोहली का पैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? तो कोहली आखिर कमाते कितना है, कहाँ से कमाते हैं और किस तरह से कमाते हैं कि बाकी के क्रिकेटर्स नहीं कमा पा रहे? और ये जो इतना कमाते हैं आखिर लगाते कहाँ पर हैं? अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग कोहली की नेटवर्थ की, कि 1 साल में ये कितना कमाते हैं, और फिर हम उसी को ब्रेक करेंगे कि ये सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है। किंग कोहली की नेटवर्थ जो लेटेस्ट रिकॉर्ड के मुताबिक है वो है 1050 करोड़, और ये इंडियन 1050 करोड़ रुपए हैं। अगर हम इसे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 3500 करोड़ रुपए बनती है। अब ये इतना सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है, इसका ब्रेकअप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि ये इंडिया के हाई रैंक के प्लेयर हैं और A+ ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ में है, तो इनको बीसीसीआई की तरफ से हर साल 16 करोड़ रुपए मिलते हैं। 16 करोड़ रुपए इंडियन, और ये पाकिस्तानी तकरीबन 53 करोड़ रुपए बनते हैं। और इनकी जो दूसरी बड़ी इनकम आती है वो आती है IPL से। तो जब ये RCB के कैप्टन थे तब इन्हें मिलते थे 18 करोड़ रुपए, और अब कैप्टन नहीं है, अब इन्हें मिलते हैं 15 करोड़ इंडियन रुपीस पर सीजन खेलने के, जो कि पाकिस्तानी लगभग 50 करोड़ रुपए बनते हैं। पूरी क्रिकेट बीसीसीआई और IPL से मिलाकर ये तकरीबन 30 से 31 करोड़ रुपए बनते हैं। पर इनकी नेटवर्थ कितनी है? 1050 करोड़ रुपए। इनका असल पैसा आता है एडवर्टाइजिंग की इनकम से, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर कमाए हैं 196 करोड़ रुपए इंडियन, जो कि पाकिस्तानी 650 करोड़ रुपए बनते हैं। क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर है रोंग के, 18 के, पूमा के, ओडी के, MRF के, कोलगेट के और टिसोट के। और एडवर्टाइजिंग के अलावा अगर एक प्रमोशनल पोस्ट विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो उसके किंग कोहली चार्ज करते हैं 14 करोड़ इंडियन रुपीस, सच में। और ये पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 46 से 47 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्रमोशनल पोस्ट के। अब बात करते हैं कि किंग कोहली आखिर इतना पैसा कमाते हैं तो ये लगाते कहाँ पर हैं? क्योंकि यही गलती है जो पुराने क्रिकेटर्स करते थे। सचिन और धोनी के अलावा बाकी भी जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में आप ये नहीं सुनेंगे कि उनकी कोई बहुत बड़ी नेटवर्थ है, क्योंकि वो कमाते थे, खेलते थे और खर्च कर देते थे। अब के टाइम पे कोई भी क्रिकेटर है या कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है। तो देखते हैं किंग कोहली ने कहां पर इन्वेस्ट किया है। पहला इन्वेस्टमेंट, किंग कोहली ने पूमा के साथ मिलकर खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है 18X। ये एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज ब्रांड है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ें देखोगे जिसमें आपकी किट है, शूज़ है, आपके ट्रैक सूट्स है, ये सारी चीज़ें आपको इस ब्रांड पर मिलेंगी। एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली ने 18X ब्रांड जो पूमा के साथ मिलकर खोला है तो विराट कोहली ने पूमा को एक हैवी अमाउंट पे की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा पूमा ने विराट कोहली के साथ 110 करोड़ रुपए की डील की है, और ये भी इंडियन 110 करोड़ रुपए, जो पाकिस्तानी 365 करोड़ रुपए बनते हैं। 2017 में ये डील हुई थी और ये 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट विराट कोहली ने जिस ब्रांड में किया है उसका नाम है रोंग। ये भी एक लग्जरी क्लोथिंग और एक्सेसरीज ब्रांड है। 2014 में जब विराट कोहली इसका फेस नहीं बने थे तब इसकी सेल थी 4 करोड़ रुपए, और फिर जैसे ही विराट कोहली इसका फेस बने तो इसकी सेल लास्ट ईयर 112 करोड़ रुपए की थी। तो सिर्फ विराट कोहली की शक्ल से, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू से इसकी सेल 4 करोड़ से 112 करोड़ तक पहुंच गई। तो जब भी आपको गलत रोंग की रोंग स्पेलिंग लिखा हुआ कोई भी ब्रांड मिले, विराट कोहली का है। इसके अलावा विराट कोहली का अगला इन्वेस्टमेंट था एक चिसल जिम में, जहां पर इन्होंने 90 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, और यहां से भी इनको एक अच्छे अमाउंट मिल जाती है। और इसके अलावा विराट कोहली ने फिटनेस की फील्ड में एक और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जो कि है स्टेप्थालोन किड्स फिटनेस वेंचर। ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो बच्चों की हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करता है। ये कंपनी 8 साल से 12 साल के बच्चों को गाइड करती है, उनकी एक्सरसाइज को लेकर, उनकी न्यूट्रिशन को लेकर, उनकी डाइट को लेकर और उनके मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को लेकर, ताकि इन बच्चों का डेवलपमेंट होलिस्टिक हो और ये बड़े होकर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन या एक अच्छे पर्सन बने अपनी अपनी फील्ड में। तो विराट कोहली ने अपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है बड़ा डाइवर्सिफाइड तरीके से किया है। 2 इन्होंने खुद के ब्रांड लॉन्च कर दिए,
2 स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्ट किया जो कि फिटनेस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन, रेस्टोरेंट्स और स्पोर्ट्स में इन्होंने फुटबॉल, बैडमिंटन, इवन के इन्होंने रेसलिंग को भी नहीं छोड़ा। आइए रेस्टोरेंट को देखते हैं। आपको याद होगा गंगोली का एक रेस्टोरेंट है, सचिन तेंदुलकर का भी एक रेस्टोरेंट है, तो विराट कोहली पीछे कैसे रह सकते थे। इन्होंने दिल्ली में एक लग्जरी रेस्टोरेंट खोला 18 कम्यून के नाम से, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी रेस्टोरेंट है और जितनी भी इंटरनेशनल डिशेस अवेलेबल हो सकती हैं ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब किंग कोहली एक स्पोर्ट्समैन आदमी है, तो ये स्पोर्ट्स से पीछे कैसे रह सकते हैं। इन्होंने एक टीम खरीदी है FC गोवा करके। ये गोवा की एक फुटबॉल टीम है जो इंडियन सुपर लीग में पार्टिसिपेट करती है, जो कि अभी चल रही है और इस टाइम पे ये टीम तीसरे नंबर पर है। और जब फुटबॉल पे बात हुई है तो विराट कोहली ने कहा एक गेम क्यों, दूसरा गेम भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने UAE दुबई की एक टेनिस टीम है वो भी खरीद ली। और तो और किंग कोहली ने रेसलिंग को भी नहीं छोड़ा। प्रो रेसलिंग की एक टीम है बंगलोर योद्धा, इसमें भी विराट कोहली ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो विराट कोहली अग्रेसिव खेलते हैं और इनकी पर्सनैलिटी वर्सेटाइल है और इसी तरह इनके इन्वेस्टमेंट भी वर्सेटाइल है। इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग एरिया में अपने इन्वेस्टमेंट को फैला रखा है और आज भी इनके फॉलोअर्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बात साफ है, क्रिकेट की बारी इनके भले खत्म हो जाए, पैसे कमाने की बारी इनकी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप भी कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। देखते रहिए सच बाय AV। अल्लाह हाफिज।